जी, प्रधान जी की आज्ञा से आज का ये कार्यक्रम जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर वागीश आचार्य जी उपस्थित हैं और आप सभी की डिमांड पर टॉपिक वही जो अभी कुछ अधूरा सा रह गया है उसका चौथा भाग आज हमारे बीच में है। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जितना जितना हम डॉक्टर वागीश आचार्य जी को सुनते हैं उतनी उतनी भूख हमारी बढ़ती चली जाती है। डॉक्टर आचार्य एटा से आते हैं। यूपी का एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल जो भारत में माना जाता है और पूरी एशिया में वहां की जो यज्ञशाला है वह सबसे बड़ी यज्ञशाला है। और आजकल आप वहां के आचार्य हैं और जितने भी भारत में गुरुकुल हैं उसके आचार्य अथवा जो टीचर्स हैं वह लगभग लगभग गुरुकुल एटा से ही निकले हैं। ऋषि जन्मभूमि टंकारा में हमारे श्री रामदेव जी वह जो आचार्य का नेतृत्व अभी इसमें हम गुरुकुल का कर रहे हैं वह भी एटा के ही ब्रह्मचारी विद्यार्थी रहे। और उसके बाद आप कई वर्षों तक बॉम्बे में रहे। और बॉम्बे में रहे तो क्योंकि बॉम्बे जो है वह फिल्मों की दुनिया है। आपने बहुत जाने माने सुनील दत्त जी हो गए, धर्मेंद्र जी हो गए, इन सब के घरों में जाके और उन्होंने उनको अपनी आर्य समाजों में इनवाइट करके हवन करते रहे हैं। और उसके बाद आप कैप्टन देवरतन आर्य जी के भी संपर्क में रहे। श्री ओंकारनाथ आर्य जी थे, उनके संपर्क में भी आप रहे। ये पुराने आर्य समाजी हैं। और मुंबई क्योंकि आर्य समाज का जहां उद्घाटन हुआ उस नगरी से हैं तो काकड़वारी आर्य समाज में भी आप रहे। और उसके बाद जब आप उत्तर प्रदेश आ गए एटा में तो वहां के कुछ लोगों ने कहा कि वो बौद्ध उत्सव पर आपको हर हालत में यहीं आना पड़ेगा। इसलिए मैं उनको कई दफा निमंत्रण दे चुका लेकिन मजबूरी ये है कि उन्होंने वो वचन निभा रहे हैं अभी तक कि भाई जब भी वो बौद्ध उत्सव का कार्यक्रम वहां होता है तो आप वहीं बॉम्बे में होते हैं। और हमारी आर्य समाज की जो अंतरिम सभा की सदस्य हैं श्रीमती अंजू बजाज, उनसे आपके बड़े पारिवारिक संबंध हैं। अंजू जी भी बॉम्बे में रही। जब कभी भी आप इससे पूर्व कभी दिल्ली में आया करते थे तो अंजू जी के यहीं ठहरना होता था। और मेरी भी पहली मुलाकात वहीं इनसे हुई थी। और उसके बाद फिर राजीव चौधरी जी और दिल्ली में आपने एक मुहिम चलाई थी कि भाई आर्य समाजों से बाहर निकल के पार्कों में हमें लोगों तक जाना चाहिए शाम की सैर के समय। तो इस तरह से साउथ दिल्ली में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। और उसके बाद फिर वही कार्यक्रम एडिटोरियम में चले गए और वहां पे हर धर्म के व्यक्तियों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हर धर्म के बारे में सुनना और अपनी बात को तथ्यों के अनुसार रखना, इस प्रकार के कार्यक्रम भी रहे। बड़े रोचक कार्यक्रम आप करते रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे 150 लोग हो गए हैं, 200 लोग वेबिनार में हो गए, लेकिन आचार्य जी के लिए बहुत कम है क्योंकि उनकी संख्या हमेशा बहुत ज्यादा, असंख्य लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। और जैसा कि अभी कह रहे थे कि एक व्यक्ति पूना से हम बोल रहे हैं, वो भी केवल मात्र आचार्य वागीश जी के ही चाहने वाले हैं। आज के आप प्रधान हैं, वहां के जो पुरोहित हैं वह भी हमारे बीच में जुड़ते हैं, तो उनका पुनः से भी स्वागत है। तो आज जो है हमारा टॉपिक वही रहेगा, क्या हम अपने आप को जाने, क्या हम बलवान हैं, क्या हम धनवान हैं, क्या हम बुद्धिमान हैं। इन तीनों के ऊपर काफी विस्तृत मटेरियल हमें मिल गया, सुनने को बहुत अच्छा लगा। और क्या हम इंसान हैं, शायद इस पे आज हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। और कार्यक्रम का रूपरेखा ऐसे रहेगी कि इनके प्रवचन के बाद जो है आज इस हफ्ते में हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे महानुभाव, उनके जन्म दिवस का कार्यक्रम रहेगा और इस प्रकार से आगे ये कार्यक्रम बढ़ेगा। अब मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि एडमिन जो है उनको पूरी स्क्रीन पे ले लें और आगे का कार्यक्रम जो है फिर वहीं से चलेगा। धन्यवाद।
मेरा फोन। आचार्य जी अनम्यूट कर लें आप। जी जी आवाज आ रही है अब जी? आप हमें दिख भी रहे हैं और आपकी आवाज भी आ रही है। जी जी। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान समादरणीय श्रीयुत अजय जी चौहान, महामंत्री सम्मान श्री अजय जी सहगल, कोषाध्यक्ष नीलम जी सहगल और दूसरे सभी पदाधिकारी महानुभाव और पिछले कई सप्ताह से इस चर्चा में सम्मिलित हो रहे सभी विचारशील महानुभाव। धरती पर जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके दो विभाग हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक धार्मिक संप्रदाय वो हैं जिन धार्मिक विचारधाराओं का जन्म भारत में हुआ है। दूसरे धार्मिक संप्रदाय वो हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है। एक विचित्र बात आपको ध्यान दिला दूं कि सभी धार्मिक समुदाय, सब धार्मिक संप्रदायों की विचारधारा एशिया में ही जन्मी है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय यूरोप में नहीं पैदा हुआ। सभी धार्मिक संप्रदायों की विचारधारा का जन्म एशिया में हुआ है और उसके भी दो विभाग आप कर सकते हैं, एक भारत में जन्मे हुए धार्मिक संप्रदाय, दूसरे भारत से बाहर। भारत से बाहर पैदा हुए धार्मिक संप्रदायों की विचारधारा में समानता है कई बातों में। इसी तरह भारत में पैदा हुए धार्मिक विचारधाराओं में भी बहुत सारी समानताएं हैं। उनमें से एक बिंदु की चर्चा करते हुए मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहता हूं। भारत से बाहर पैदा हुए जितने धार्मिक समुदाय हैं उनमें एक कॉमन, एक समान विचार है कि इस धरती पर भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, मनुष्य के अलावा जो कुछ भी इस धरती पर है, इस दुनिया में है, वो सब इंसान के लिए है। इस विचार का जो विस्तार है वो बहुत आगे तक जाता है और वो मनुष्यता के खिलाफ हो जाता है। मनुष्य को ही मनुष्य के विरुद्ध कर देता है। इसे थोड़ा समझें। मनुष्य के अलावा बाकी सब कुछ जो इस धरती पर है वो सब भगवान ने इंसान के लिए ही बनाया है। ये विचार ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इस विचारधारा का जब विस्तार होता है तो ये अपनी सूक्ष्मता में और विस्तार में बहुत भयंकर हो जाता है। क्योंकि उसमें एक बात जो सबसे गलत शुरू होती है वो ये कि मनुष्य के अलावा बाकी दूसरे जो जीवित प्राणी हैं, गाय, भैंस, बकरा, ऊंट वगैरह, शेर, चीते, जो भी हैं, कीड़े मकोड़े, सब, इन सबको मार डालने में या खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो कुछ बनाया है इस धरती पर वो सब इंसान के लिए है। इसलिए हिंसा का और दूसरी जीवित सत्ताओं को अपने स्वाद या सुख के लिए मार देने का समर्थन ये विचारधारा करती है। फिर ये विचार यहीं तक नहीं रुकता। ये विचार आगे बढ़ता है और इसके फिर दायरे बन जाते हैं और वो मनुष्यता को संकीर्ण कर देते हैं। जैसे फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत माइन्यूट लेवल पर, बहुत सूक्ष्म स्तर पर सबकॉन्शियस में बैठा हुआ रहता है और फिर इसके कई टाइप बनते हैं और उनका विस्तार इस तरह से होता है कि जो ईसाई समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या पूरा ईसाई समुदाय, क्योंकि विचार ये है कि धरती पर जो कुछ और है वो सब मनुष्य के लिए, अब उस मनुष्य में भी उत्कृष्ट मनुष्य कौन है? तो जो जीसस को मानने वाले, जीसस के अनुयायी हैं, उनके विचार में जीसस को मानने वाले जो क्रिश्चियंस हैं वो श्रेष्ठ हैं और बाकी धार्मिक समुदायों के लोग थोड़ा नीचे हैं। तो
अब वो दूसरे मनुष्यों की बजाय श्रेष्ठ हो गए। इसका मतलब ये हुआ, सबकॉन्शियस में इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिस तरह से बकरा, मुर्गी, ऊंट, घोड़ा और दूसरे प्राणी मनुष्य के लिए हैं, इसी तरह से जो निम्नतर मनुष्य हैं वो भी बस गुलाम होने के लिए हैं, काम करने के लिए हैं, शासन करने के लिए तो हम हैं। जैसे जूइश लोगों का मानना है कि वी आर द चूजन पीपल, हम भगवान के चुने हुए व्यक्ति हैं, बाकी बस ऐसे ही है। और फिर यही धारणा इस्लाम में पहुंचती है। बाकी सब लोग जो गैर इस्लामिक हैं वो महकूम होने के लिए हैं, हुक्म करने के लिए, शासन करने के लिए बस मुसलमान हैं, बाकी लोगों को मुसलमानों की हुकूमत में रहना है। फिर ये विचार और गहराई तक पहुंचता है और इसमें नस्ल भी शामिल हो जाती है। धार्मिक विचारधारा के सेक्टर हुए, इसके बाद नस्ल शामिल होती है और एक गोरा ईसाई अपने स्किन के कलर के आधार पर दूसरे जो कलर्ड पीपल हैं वो भले ही क्रिश्चियन हो लेकिन वो भी थोड़ा कमतर हैं, और उनको अगर अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गोरे लोगों को, गोरी जाति को भगवान ने सब पर शासन करने के लिए और इस संसार के सारे सुख उठाने के लिए बनाया है। बाकी लोग अगर दास भी बनाए जाएं, अगर उनको स्लेवरी के अंदर भी लाया जा सके, दासता की प्रथा भी हो, तो भी कोई हर्ज नहीं। तो मनुष्य ने मनुष्य को दास बनाया है सदियों तक। भारत में उस तरह की दास प्रथा कभी नहीं रही, नोट कीजिए। लेकिन अफ्रीका से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाद कर ले जाया गया अमेरिका का विकास करने के लिए, वहां सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, खेती करने के लिए। मॉरिशस, केन्या, त्रिनिदाद, सुरीनाम, गयाना जैसे देशों को विकसित करने के लिए, वहां खेती आदि करने के लिए और ये सारे लेबर के काम करने के लिए भारत से लोग लाद कर ले जाए गए, धोखे से उन पर हस्ताक्षर कराए गए, कागजों पर उन्हें ले जाया गया। तो इस तरह से मनुष्य ने मनुष्य के ऊपर जो अत्याचार किए हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। जब जब इसे सोचा है दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसान पर जो गुजरी, इंसान ने इंसान पर इतने अत्याचार किए हैं, मनुष्य ने मनुष्य के खून की इतनी नदियां बहाई हैं, जिनको, जिस ब्लड को अगर इकट्ठा किया जा सकता होता तो एक दूसरा समुद्र तैयार होता। आश्चर्य है। लेकिन भारत में पैदा हुए धार्मिक समुदाय इस विचार को दूसरी तरह से मानते हैं। और ध्यान दीजिए, भारत में पैदा हुए धार्मिक समुदायों के भी दो विभाग हैं, एक वो जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। जैन और बौद्ध समुदाय में ईश्वर की अवधारणा वैसी नहीं है जैसे बाकी भारतीय धार्मिक समुदायों की है, लेकिन कुछ बातों में बिल्कुल ये सारी धार्मिक विचारधाराएं एक जैसी हैं। ईश्वर को भले न माने बौद्ध और जैन, लेकिन जीवात्मा की सत्ता मानते हैं और उनका मानना है कि जैसा जीवात्मा मनुष्य शरीर में है वैसा ही दूसरे प्राणियों में भी है। इसलिए वेद की इस विचारधारा को कि जैसी सत्ता, जैसी चेतना मेरे अंदर है वैसी दूसरे प्राणियों में भी है, इसलिए जैसा सुख दुख मैं अनुभव करता हूं वैसा ही सुख दुख दूसरे प्राणियों को भी होता है, इसलिए मैं दूसरों को अन्याय से दुख न पहुंचाऊं। ये विचार सभी भारतीय धार्मिक विचारधाराओं के अंदर है। और बातों में उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में वो सब एक मत हैं। उनका ये मानना है कि इस धरती पर जो कुछ है उसके दो विभाग हैं, एक वो जो ज्ञानवान सत्ताएं हैं, जो चेतन हैं, जो ज्ञान रखती हैं, जो सुख दुख का ज्ञान रखती हैं, जिन्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, सुख का अनुभव करते हैं। एक भैंस भी भोजन करती है तो उसे स्वाद का अनुभव होता है, पेट भरने का सुख मिलता है। और बहुत सारे सुख हैं सारे पशु पक्षियों के अंदर, मनुष्य के पास ही नहीं है। सुख दुख का अनुभव, सुख दुख का ज्ञान मनुष्य जैसा ही बाकी दूसरे प्राणियों का भी है। दूसरा विभाग वो है जिन्हें सुख दुख का ज्ञान नहीं है।
तो वो सारी चीजें जो जड़ हैं, अचेतन हैं, जिन्हें सुख दुख का ज्ञान नहीं है, वो सारी चीजें सब चेतन सत्ताओं के उपयोग और उपभोग के लिए हैं, केवल आपके अकेले के लिए नहीं, केवल उसके लिए नहीं जो गोरा है, केवल उसके लिए नहीं जो हिंदू है, सब चेतन सत्ताओं के लिए वो सारी जड़ और बेजान चीजें सब चेतन प्राणियों के उपभोग और उपयोग के लिए हैं। इस बात से, विचारधाराओं के इस अंतर से जमीन आसमान का फर्क शुरू होता है। इसलिए वो विचारधाराएं जो मनुष्य के अलावा बाकी दूसरे प्राणियों को भी मनुष्य के लिए ही बनाया है, वो चलते चलते बाकी मनुष्यों को भी हमारे लिए बनाया गया है, हम श्रेष्ठ हैं, इस विचार तक पहुंचाती हैं। और दूसरे मनुष्यों पर जुल्म करने से फिर वो हिचकिचाते नहीं, क्योंकि सब कॉन्शियस में ये विचार बैठा हुआ है। इसलिए इन दो सिद्धांतों का जो अंतर है वो समझना चाहिए। और अगर इस धरती पर मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो शोषण है वो अगर समाप्त होना है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर किए जाने वाले अत्याचारों की समाप्ति अगर की जानी है, तो इन सिद्धांत में संशोधन करना जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि इन सिद्धांतों का मूल जहां से इन्होंने लिया है, बाइबल से, इंजील से, कुरान से, हदीस से या दूसरे धर्म ग्रंथों से, वहां पर अगर वो ठीक से पढ़ें और उनकी ठीक से व्याख्या करें, उनको ठीक से एक्सप्लेन करें, तो शायद वहां ये विचार नहीं होगा। क्योंकि इन सब धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो बहुत मिस्टीरियस है। जरूरी नहीं कि जो मीनिंग उन्होंने निकाला है वही मीनिंग उन वाक्यों का हो जो कि उन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। इसलिए सवाल आज के समय में यह है कि आप तर्क के आधार पर किस विचार को मान रहे हैं। उस विचार को ईश्वरीय माना जाना चाहिए जो विचार किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, किसी एक छोटे मानव समुदाय के हित की बात नहीं करता, किसी एक देश, किसी एक समय, किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं है, जो सार्वत्रिक है, सार्वभौम है, यूनिवर्सल है और हर समय जिसकी उपयोगिता बनी रहेगी, जो शाश्वत सच्चाइयां हैं, नॉन चेंजेबल ट्रूथ, उनको चुनना होगा। उन्हें किसी दिन अपने धर्म ग्रंथों की व्याख्याओं में सुधार करना पड़ेगा और इसमें कोई ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है। उनको समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने जो कहा, जीसस क्राइस्ट ने जो कहा, उसका मतलब समझने में भूल हुई है। अगर आप इतनी बात स्वीकार कर लें तो उनकी व्याख्या में सुधार करने की जरूरत होगी। और उन धार्मिक समुदायों की, अलग अलग धार्मिक समुदाय की अपनी अपनी ईगो है, कलेक्टिव ईगो, सामूहिक अहंकार। तो इस सामूहिक अहंकार को चोट पड़ने से बचने के लिए आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, वो जो ईश्वर के दूत माने जाने वाले उन धर्मों के प्रवर्तक जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, व्याख्याकारों ने गलत कहा है, बस समस्या का समाधान हो जाएगा। पर आज के समय में ये विचार कभी भी स्वीकार योग्य नहीं हो सकता कि एक मानव समुदाय अपने को श्रेष्ठ कहे और दूसरे मनुष्यों को अपनी गुलामी में लाने योग्य समझे, अपनी हुकूमत में लाने योग्य समझे और समझे कि हम ही श्रेष्ठ हैं और दूसरे जीने योग्य में नहीं है। उनके सारे मौलिक अधिकार हनन करके आप केवल अपने को ही इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी समझें, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है और न ये ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है। तो मनुष्यता को पतन की ओर ले जाने में ये विचार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप सब अपने को म्यूट रखें, आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी। तो इन सिद्धांतों को, जो अंतर है इन दोनों विचारधाराओं के बीच, उसे समझने की जरूरत है। और हमें समझना होगा कि वेद ने जब ये कहा था कि मनुष्य बनो, वेद का एक प्रसिद्ध वाक्य है, आप सबने उसे सुना होगा। वेद के एक मंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य बनो। एक बहुत बड़े विद्वान सन्यासी थे स्वामी वेदानंद जी तीर्थ। वही कहते थे कि अगर चारों वेदों के जितने भी 20,000 मंत्र हैं उनको आप एक तरफ रख दें, केवल एक मंत्र चुन लें जिसमें ये आया है मनुर्भव, तंतुम तन्वन रजसो भानुमन्वी ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुवणम वैत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। इस एक मंत्र को ही ले लें और इस एक मंत्र के भी पूरे हिस्से को आप न समझ सकें, केवल इतना सा अंश चुन लें मनुर्भव, तो इतना एक अंश भी पर्याप्त है
आज के समय में वेद की उपयोगिता प्रमाणित करने के लिए और वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने के लिए। इतनी बड़ी बात स्वामी वेदानंद जी तीर्थ कहते थे। प्रश्न उठता है कि हम तो मनुष्य हैं ही, तो फिर वेद में क्यों कहा गया है कि मनुष्य बनो? इसलिए कहा है कि मनुष्य और बाकी सारे प्राणियों में चेतना के स्तर पर, सुख और दुख के अनुभव के स्तर पर कोई अंतर नहीं है, सब जीवात्मा समान है। लेकिन मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्मा और बाकी शरीरों में गए हुए जीवात्मा के बीच एक अंतर हो जाता है, और वो अंतर ये है कि घोड़े को घोड़ा होने के लिए, गधे को गधा बनने के लिए, कुत्ते को कुत्ता होने के लिए, बंदर को बंदर बनने के लिए इतना काफी है कि वो घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हाथी आदि माता पिता के यहाँ जन्म ले। घोड़े माता पिता के यहाँ जन्म हुआ है, बस वो घोड़ा है, जन्म के साथ ही घोड़ा है, बस शरीर बढ़ता जाएगा, वो घोड़ा है, जन्म से लेके आखिर तक वो घोड़ा है। लेकिन मनुष्य होने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि वो मनुष्य माता पिता के यहाँ जन्म ले ले, उसको मनुष्य बनाना पड़ेगा। वो केवल जन्म के आधार पर मनुष्य नहीं हो सकेगा। मनुष्य के बच्चे को मनुष्य बनाने के लिए एक और जन्म लेना पड़ता है, इसी जीवन में एक और जन्म लेना पड़ता है, और वो जन्म है विद्या का जन्म, शिक्षा का जन्म, गुरुओं के द्वारा दिया हुआ जन्म। इसलिए मनुष्य के बच्चे को आप जन्म के आधार पर मनुष्य बना हुआ नहीं पाएंगे। उसको मनुष्य समुदाय से, समाज से बाहर रख दीजिए, कोई भी उसके साथ बातचीत ना करे। 100 बच्चों को रख दीजिए, कोई भी बातचीत मत करो, बस उनके खान पान का इंतजाम कर दो। वो बच्चे ना बोलना सीख सकेंगे, ना ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पशुओं की तरह 2 पैरों पर, 4 पैरों पर चलेंगे, मनुष्य की तरह 2 पैरों पर भी चलना नहीं सीख पाएंगे। मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है। बाकी पशु पक्षियों को अपनी जिंदगी चलाने लायक ज्ञान, नॉलेज बाय बर्थ मिल जाती है। ये एक बेसिक फर्क है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाना मनुष्य समाज के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। शायद किसी पिछले व्याख्यान में मैंने आपसे कहा है कि इस धरती पर मनुष्य जो कुछ बना रहा है, बिजली बना रहा है, सड़क बना रहा है, मकान बना रहा है, फैक्ट्रियों में बहुत बहुत तरह की चीजें बन रही है, मोबाइल बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य उनके लिए नहीं है। इसलिए जिस मनुष्य के लिए ये सारे सुख सुविधा के साधन उपकरण बनाए जा रहे हैं, उस मनुष्य को बनाना कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए मनुष्य के अंदर अगर मनुष्यता का भाव है, नैतिक मूल्यों की मर्यादा उसके अंदर स्थापित हुई है, तो उस मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए 6 स्तरों पर प्रयास करने होते हैं, एक नहीं 6 स्तरों पर। और वो 6 स्तरों पर जब एक बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी सावधानी से और पूरा ध्यान देते हुए की जाती है, तब एक मनुष्य का बच्चा सही और संपूर्ण अर्थ में मनुष्य बनता है। वो 6 कौन कौन से तल हैं? सबसे पहले माता पिता का दायित्व होगा कि बच्चे को अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं से भूषित करें। उसके मन पर अच्छे और विचार, संस्कार डालने की प्रक्रिया बचपन से शुरू हो जाती है। पठानकोट आर्य समाज के उत्सव में मैं गया, सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना, और आप जानते हैं दिल्ली से ज्यादा सर्दी पठानकोट में पड़ती है। जम्मू श्रीनगर वहां से नजदीक है। तो उन सर्दी के दिनों में बड़ी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, और सुबह नाश्ते के लिए किसी परिवार में जाना हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ड्राइंग रूम में अंदर बैठेंगे या यहाँ बरामदे में कुर्सी डाल दें, यहाँ धूप आ रही है। तो अच्छा लगा कि यहाँ धूप में बैठेंगे, तो धूप में कुर्सी मेज लगा दी गई। हम लोग बैठ गए, परिवार के लोग और हम जो अतिथि लोग थे। परिवार के 2 बच्चे वहां खेलने आ गए। जब तक नाश्ता लग रहा है वो खेल रहे हैं। उनमें बड़ी लड़की थी 6-7 साल की, और बच्चा था 2-3 साल का। आपने देखा होगा कि बच्चे किसी भी कीड़े को, चलते हुए कीड़े को पैर से या हाथ से ऐसे मारने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर बच्चों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसका कारण ये नहीं होता है कि बच्चा वायलेंट है, हिंसा करना चाहता है, वो मार डालना चाहता है। बच्चा जिज्ञासु है, क्यूरियस है।
जैसे आप एक बच्चे को खिलौना दे दीजिए, बैटरी से चलने वाला, चाबी से चलने वाला, किसी न किसी दिन बच्चा उसे खोलकर देखने की कोशिश करेगा या तोड़कर, खुलेगा नहीं तो तोड़कर देखने की कोशिश करेगा। वो ये जानना चाहता है कि वो क्या चीज है जो इसे चला रही है, इसके अंदर क्या है। बस यही क्यूरियोसिटी किसी कीड़े को वो पैर से या उससे कुचलने की चेष्टा करता है, हिंसा कारण नहीं होती है, लेकिन कीड़ा तो मर जाएगा ना, खिलौना तो खाली टूटेगा, उसमें तो कोई दर्द महसूस करने वाली चीज नहीं है। तो उस एक चींटा चलता हुआ वहां था, उस छोटे बच्चे ने उसको जैसे ही पैर मारा, उसका निशाना चूक गया, दोबारा फिर उठाकर वो मारना चाह रहा था कि बड़ी बहन ने जो 5, 6, 7 साल की रही होगी उस बच्चे को रोक दिया। नहीं नहीं, मारते नहीं है, भगवान जी नाराज हो जाते हैं। उस बच्ची में ये संस्कार कहां से आए? उसको उसकी मम्मी ने या पापा ने सिखाया है। तो सबसे पहला तल होता है बच्चे के मन को करुणा से भरने वाला। दूसरे भी सुख दुख अनुभव करते हैं, दूसरे प्राणी भी, एहसास उसके मन में डाल देने वाला, जो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, जहां से मनुष्य के मनुष्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहला तल है माता पिता के द्वारा। ये मनुष्य बनने का एक बड़ी भूमिका निभाते हैं माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्य। दूसरी भूमिका निभाते हैं विद्यालय, स्कूल, अध्यापक, गुरुजन। शिक्षा में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाकर आप शांत हो जाएं, अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ा करके, कॉमर्स पढ़ा करके, इतने से वो डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, पर मनुष्य बनाने के लिए उसके मन की भावनाओं को ठीक दिशा देनी होगी। इसलिए टैगोर ने कहा था कि एक अच्छे मस्तिष्क की बजाय एक अच्छा हृदय ज्यादा मूल्यवान है मनुष्य समाज के लिए। अगर कोई डॉक्टर बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका मन गलत भावनाओं से भरा हुआ है, बेईमान है, तो ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए, ऐसे इंजीनियर नहीं चाहिए। हमें इंटेलेक्चुअल चाहिए, पढ़े लिखे विद्वान और बुद्धिमान लोग चाहिए, लेकिन उनका मन भी अच्छी भावनाओं से भरा हुआ हो, मस्तिष्क भी अच्छा हो और मन भी। तो शिक्षा में मन की डिजाइन अच्छा बनाने का कोई विचार नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, न स्कूल स्तर पर, न कॉलेज के स्तर पर, न यूनिवर्सिटी के स्तर पर। कुछ विद्यालयों के संचालक हैं जो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, बल्कि सरकार तो उसमें रोड़ा ही अटकाती है। अध्यापक भी इच्छा नहीं करते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, काम खत्म हुआ। लेकिन मैं जानता हूं एमटी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अशोक चौहान जी इस बात का प्रयास करते हैं, अमिता चौहान जी, आनंद चौहान जी, अजय जी इस बात का प्रयास करते हैं कि विद्वानों को बुलाया जाए, और अपने छात्रों में वो इस बात का लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये उनका व्यक्तिगत प्रयास है, वरना सरकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना यूजीसी की ओर से सिलेबस में ऐसा कुछ डाला गया है, डाला जाने की संभावना है। शायद हम वर्तमान शासकों से इस बात की आशा कर सकते हैं। तो दूसरा स्तर हुआ शिक्षा का। तीसरा स्तर होता है धर्मगुरु। वो धर्मगुरु उपदेश करते हैं लोगों को, सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का विवेक जगाने की कोशिश करते हैं, और प्राचीन इतिहास की कथाओं के द्वारा सत्य की विजय होती है, असत्य का पराजय होती है, इस भावनाओं को भरें। और यही काम साहित्य को करना होता है, लिटरेचर को, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, गद्य हो, निबंध हो, उपन्यास हो, नॉवेल हो, कुछ भी हो। और उसी का विकसित रूप है हमारा ये टीवी सीरियल और फिल्म उद्योग, क्योंकि ये भी कहानी को ही तो बढ़ा रहे हैं ना आगे। तो कहानी अगर मीनिंगफुल है, कहानी के अंत में अगर मैसेज मिलता है कि अच्छे काम करने चाहिए, बुरे नहीं, लोगों को सताना नहीं चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, मन पर, सबकॉन्शियस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज गया, तो वो साहित्य भी बड़ी भूमिका निभाता है मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए। तो ये जो नैतिकता के मूल्य हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, इनको जगाने में इन सब की भूमिका होती है। और फिर भूमिका होती है कानून की। न्याय व्यवस्था अगर ठीक है और वो ये इतने प्रयत्न करते हैं कि कोई भी गलत काम करके बचेगा नहीं, इस बात के लिए वो सावधानी रखते हैं, न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक रहता है तो मनुष्य नैतिकता के नियमों पर चलता है।
और आखिर में जिस समाज में जैसी धारणाएं होती हैं, वो धारणाएं अगर ठीक हैं तो मनुष्य वैसा काम करेगा, और धारणाएं अगर गलत हो गई और उन्हीं को मूल्य मान लिया गया तो फिर वैसा ही आचरण करने लग जाएगा। समाज में अगर बेईमानी से धन अर्जित करना, बेईमानी से, तिकड़म से, छल कपट से ऊंचे पद को प्राप्त कर लेना अगर मान्य हो गया तो फिर समझ लीजिए कि उस समाज को पतन से नहीं रोका जा सकता। किसी भी समाज की सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह होती है कि उस समाज में ईमानदारी को बेवकूफी समझ लिया जाए। जिस समाज ने ऐसा मान लिया है, वहां पर फिर आप कुछ भी करके सच्चाई, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। वहां पर फिर चलते फिरते रोबोट होंगे पैसा कमाने वाले लोग, और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाने वाले लोग। मैं देखता हूं मनुष्यता के पतन की जो कहानी है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 30 वर्ष पहले मेरे एटा शहर के पास गंगा बहकर निकलती है। कछला एक छोटा सा स्थान है, एक कस्बा है, वहां से गंगा की धारा बड़ी काफी बड़ा चौड़ा पार्ट है नदी का, और नदी वहां से बहती है, बीच में काफी गहरी है। वहां लोग स्नान के लिए जाते हैं। हर अमावस्या पर, पूर्णमासी पर वहां मेला लगता है। तो नहाते नहाते कई लोग भंवर में फंस जाते हैं। नदी में जो भंवर बनती है, पानी का ऐसा गोल घेरा, उसमें फंस जाते हैं, या अंदर गहरे चले गए, डूबने लगते हैं, तैरना जानते नहीं। तो पहले जो वहां नाविक होते थे, नावें चलती हैं इधर से उधर ले जाने के लिए, अब तो पुल बन गए कई, लेकिन तब नावें चलती थी, और नावों पर काम करने वाले वो नाविक बिना किसी ऑब्लिगेशन के, केवल करुणा की भावना से, केवल इंसानियत की वजह से डूबते हुए आदमी को बचाते थे। पिछले 10 वर्षों से वहां देखा जाने लगा है कि अब अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो वो नाविक किनारे पर खड़े उस डूबते हुए इंसान के रिश्तेदारों से बार्गेनिंग करते हैं कि 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, जो जैसा दे सकता हो वैसा सौदा करके तब उसको कूदने बचाने के लिए कूदते हैं नदी में। आप सोचिए किधर हम ले जा रहे हैं मनुष्य को। पहले ट्रेन एक्सीडेंट होता था, अब से 10-20 साल पहले बस एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, रात का समय है, तो आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे रोशनी लेकर के, और उन घायलों की मदद करते थे जिससे बचाया जा सकता है, जिसको पानी पिलाना है, दूध पिलाना है, खून रोकने के लिए पट्टी बांधनी है, जब तक पुलिस आएगी, डॉक्टर आएंगे, तब तक जिसको बचाया जा सकता है उसकी व्यवस्था में लग जाते थे, और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते थे। मानवीयता थी। आज कोई एक्सीडेंट होता है तो लूटने वाले पहुंचते हैं, मोबाइल निकाल लो, घड़ी निकाल लो, पैसे निकाल लो। किधर ले जा रहे हैं हम इस समाज को? सोचने की बात है। हम आज एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं, अगर आज नहीं सोचा गया तो फिर वक्त नहीं बचेगा। 3 डर होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखते हैं। कितना भी व्यक्ति अंदर से अच्छी भावनाओं से भरा हुआ हो, गुरुओं ने उसको अच्छा सिखाया हो, माता पिता ने अच्छे संस्कार डाले हो, समाज की धारणाएं भी अच्छी हो, साहित्य भी अच्छा पढ़ा हो, फिर भी प्रलोभन ऐसी चीज होती है कि आदमी मनुष्यता को छोड़कर पाशविकता की ओर झुक जाए और दूसरों का कुछ चुराने में या कुछ पाप करने में झुक जाए। इसके लिए 3 डर हैं, जो डर अगर निकल जाएं फिर मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाए रखा जा सकता। वो 3 डर हैं। सबसे पहला है कानून का डर। अगर मैंने गलत किया, पकड़ा गया तो दंड से बचूंगा नहीं। ये डर इंसान को नैतिकता की मर्यादाओं का पालन करने के लिए बाध्य करता है। दूसरा डर होता है समाज का। मैं अगर गलत करके कुछ अर्जित कर लूंगा, गलत करूंगा तो समाज में मेरी निंदा होगी, ये समाज का भय होता है। तीसरा भय होता है ईश्वर का। अगर मैंने गलत किया है तो ईश्वर देख रहे हैं और मुझे इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। आप सोचिए, अपने समाज पर नजर डालिए, हमने तीनों डर निकाल दिए। कानून का डर है क्या अपराधियों को? किसी ने कहा है कि हमारे संविधान में इतने अनुच्छेद हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा अपराध करके आदमी किसी न किसी छेद से निकल जाता है, फंसता नहीं। कानून का डर समाप्त। मुकदमा चलेगा तो चलता रहेगा, लोअर कोर्ट से सजा हो भी गई तो हाई कोर्ट में जाएंगे,
हाई कोर्ट से भी सजा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तक आदमी मर लेगा, मर्डर करके भी बच जाएगा। कानून का भय समाप्त। समाज का भय, आपको मैं कह चुका कि समाज की अवधारणाएं गलत हो चुकी हैं, जीवन मूल्यों में बदलाव हो गया, और ईश्वर का भय निकालने के लिए धर्म गुरुओं ने ही पहल कर दी। जब धर्मगुरु अपने कथाओं में ये कहेंगे कि बस एक बार भागवत कथा सुन लेने मात्र से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने इतना चढ़ावा चढ़ा देने से पाप क्षमा हो जाते हैं, इस नदी में उस नदी में स्नान करने से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तो जब पाप क्षमा करने का कॉन्सेप्ट आपने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, पाप कीजिए और फिर उसके बाद कन्फेशन कर लीजिए, या इस नदी में नहा लीजिए, उसका ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, पाप क्षमा हो जाएंगे। और यहां हिंदू से लेकर के इस धरती पर जितनी धार्मिक विचारधाराएं हैं, वो सब ये बढ़ चढ़ कर कहती हैं कि हम बैठे ना पाप क्षमा कराने के लिए, हम हैं ईश्वर के एजेंट, हम पाप क्षमा करा देंगे। तो आपने ईश्वर का भय भी निकाल दिया, तो फिर बचा क्या मुझे आप बताइए? किस लिए आदमी उन नैतिक मूल्यों का, उन धार्मिक नियमों का पालन करे? क्यों ना दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना सुख ले ले? फिर तो अक्लमंदी इसी में है ना, कि अगर मैं दूसरे का कुछ चुरा करके अपना सुख ले सकता हूं, दूसरे को मार करके अगर मैं अपना सुख प्राप्त कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं? पाप तो क्षमा हो ही जाएंगे। लेकिन यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, सारे धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आपसे कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि किसी धर्म ग्रंथ में पापों के फलों को क्षमा कराने वाली बात नहीं है, धर्मगुरुओं का स्टंट है। आप सोचिए, पाप क्षमा करने का अधिकार ईश्वर को है क्या? धर्मगुरु तो क्या बेचता है? ईश्वर को भी अधिकार नहीं है किसी के कर्म फल को क्षमा कर देने का। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस आदमी ने इस आदमी की टांग तोड़ दी, इस आदमी ने इस आदमी की टांग तोड़ दी, न्यायाधीश को, जज को क्या इस अपराधी को क्षमा करने का अधिकार है? क्या बोलते हैं आप? न्यायाधीश को अपराधी को क्षमा करने का अधिकार है जिसने इसकी टांग तोड़ी है अन्याय से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। किसको है क्षमा करने का अधिकार? क्षमा करने का अधिकार इसको है जिसकी टांग टूटी है, वो चाहे तो क्षमा कर सकता है। फिर भी अगर ये क्षमा कर दे तो इसका क्षमा का भाव इसके कल्याण के लिए, इसके मन से जो जलन है, ईर्ष्या, द्वेष है, वो निकल जाएगा। लेकिन न्यायाधीश को फिर भी दंड देना चाहिए इस अपराधी को, ताकि ये दूसरों के साथ अन्याय न कर सके। अपराधी के साथ क्षमा का बर्ताव दूसरों के प्रति अन्याय है। ईश्वर क्षमा नहीं करते, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह कहां कहा है कि मैं पापों के फलों से मुक्ति दिलाऊंगा? पापों से मुक्ति मिलती है, नोट कीजिए, पाप के फलों से मुक्ति नहीं मिलती। पाप नष्ट हो जाते हैं किसी भी अच्छे धर्मगुरु की शरण में जाने से, उनके उपदेश सुनने से, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से, अच्छे स्वाध्याय से, सत्संग से। वो पाप धुलेंगे क्योंकि आपके मन में पश्चाताप उठा है, प्रायश्चित की भावना उठी है, आप ये रियलाइज कर रहे हो कि ये मुझसे पाप हो गया। तो मन पर जो पाप करने के संस्कार पड़ गए हैं वो धुल जाएंगे, वो क्षमा हो जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे। पर जो पाप कर दिए उनका फल तो भोगना पड़ेगा। तो आपने 3 भय निकाल दिए, ईश्वर का भय, समाज का भय, कानून का भय। रह क्या गया? 6 स्तरों पर मनुष्य को मनुष्य बनाने का जो बड़ा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया जा रहा है, उस मनुष्य को बनाने की बात कितनी महत्वपूर्ण है। और मनुष्य बनाना अलग बात है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग बनाना, सैनिक बनाना, ये अलग बात है। और मनुष्य बनाना बिल्कुल अलग बात है। मनुष्यता अंतरधारा की तरह होनी चाहिए, एक डॉक्टर में भी, एक इंजीनियर में भी, एक सीए में भी। आपने देख लिया कोरोना के टाइम में किस तरह से हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियां छन करके बाहर आ गई। अभी भी
आशा बची हुई है। दोनों तरह के लोग बराबर बराबर हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे कर लिए। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो रो रहे थे हॉस्पिटल में कि हमारे रहते हुए इतने मरीज मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में। और ऐसे भी डॉक्टर थे जिन्होंने इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर ली, चुपके से रख लिया और 1-1 लाख 2-2 लाख में बेच लिया। ध्यान दीजिए, धर्मशास्त्रियों ने कहा है कि अगर किसी समाज में नैतिकता के नियम 70% रहते हैं तो 30% पाप, अनाचार, अधार्मिकता, अमानुषिकता 70% के कारण झेल ली जाती है। लेकिन अगर ये बढ़कर रेशियो 50-50% हो गया है तो आप खतरे के निशान से ऊपर जा रहे हैं। अभी नहीं चेते तो फिर आप एक राक्षसों के समाज में रह रहे होंगे, जहां हर आदमी एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार होगा। नहीं, समाज को ऐसा मत होने दीजिए, यह सबसे बड़ी चीज है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। आज ही अभी आजकल में कोर्ट ने सजा सुनाई है एक अपराधी को जिसने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। नौजवान 25-30 साल का, पैसे मांगे, मां ने नहीं दिए तो उसने मां को मार दिया, कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसने अपनी मां की लाश के टुकड़े किए और उन्हें पका कर खा रहा था, तब पकड़ा गया। हालत यहां पहुंची है। अब मैं आपको, उसको सजा मिली है, अभी लोअर कोर्ट से मिली है, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पर इसके पैरेलल एक और उदाहरण लीजिए। एक नौजवान जिसको उसकी मां ने, जिसके पिता नहीं है, मां ने जैसे तैसे करके अपने गहने बेचकर, कुछ कहीं स्कूल में पढ़ाकर या मेहनत मजदूरी करके, बिना पढ़ी लिखी वो स्त्री है, स्कूल में काम करने लगी थी, वो सफाई का या पियून का, किसी भी तरह का वो काम करती थी। ऐसा करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया। बच्चा मेधावी था, बुद्धिमान था, पढ़ लिख करके उसको विदेश से स्कॉलरशिप मिल गई, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, वहीं पर उसको जॉब मिल गया। इसके बाद वो भारत आया और अपनी मां को कहा कि मां मेरे साथ चलो, यहाँ क्या करना है, अब यहाँ अकेली कहाँ रहोगी। और उसने मकान बेच दिया जिसको किराए पर, जिसके 2-3 कमरे किराए पर उठाकर मां अपना यहाँ काम चला रही थी, उस मकान को बेच दिया और उस मां को लेकर के गया और एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया। और मां बिना पढ़ी लिखी ढूंढती रह गई कि बेटा कहाँ गया। पुलिस वालों ने देखा कि ये कौन स्त्री है, तो पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में ज्यादा बड़ा राक्षस कौन सा है? ज्यादा अमानवीय व्यवहार किसका है? जिसने अपनी मां का मर्डर कर दिया वो बिना पढ़ा लिखा एक नशेड़ी है। दोनों का है। लेकिन आप पढ़े लिखे का है। आचार्य जी आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी, आवाज आई? हाँ जी। तो सोचिए, अब आप इसमें रेशियो निकालते रहिए, मेरा इससे प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि पढ़े लिखे युवक भी पीछे नहीं है। वो तो बिना पढ़ा लिखा है, नशे की लत लग गई है उसको, नशा किए हुए था, उस नशे में उसने ऐसा कर दिया हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीते हैं या कोई भी एडिक्शन जिनको है इस तरह की चीजों का, उनके ब्रेन में परमानेंट इफेक्ट्स हो जाते हैं उस नशे के, और डिसीजन लेने में और अपने मन को कंट्रोल करने में उन्हें कुछ सेकंड की देर लगती है। जैसे गाड़ी चला रहा है कोई व्यक्ति जिसको शराब का एडिक्शन है, ब्रेक लगाते लगाते या मैं लेन बदलूं या नहीं बदलूं, पीछे से गाड़ी आ रही है, उस डिसीजन लेने में कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, सेकंड के अंतर से वो काम बिगड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हम उसको थोड़ा संदेह का लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा, होशो हवास में पूरी प्लानिंग से ये काम करके गया है अपनी मां के साथ। मैंने आपसे मनुष्यता के 7 लक्षण बताए थे। 7 लक्षण हैं मनुष्य होने के। किसी भी चीज की
व्यक्ति की परिभाषा करनी हो, उसको डिफाइन करना हो, तो ये देखना होता है कि बाकी सारी दुनिया से ये किन किन चीजों में डिफरेंट है। तो मनुष्य के पास दूसरे पशु पक्षियों से ज्यादा स्पेशल क्या है, वो देखना होता है। जैसे आप गाय को डिफाइन करें और आप कहें कि सफेद रंग का प्राणी गाय होता है, तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि सफेद रंग का तो गधा भी होता है, घोड़ा भी सफेद होता है, तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। आप कहें कि 4 पैर वाला प्राणी गाय होता है, ये भी डेफिनेशन सही नहीं, क्योंकि 4 पैर वाले बहुत सारे प्राणी। तो आपको गाय का वो लक्षण, वो पहचान बतानी पड़ेगी जो गाय में ही होती है, बाकी सब में नहीं होती। ठीक इसी तरह से मनुष्य कौन है, क्या हम इंसान हैं, जांचने के 7 कारण होने चाहिए, तो हम काफी हद तक इंसान कहलाए जाने योग्य होंगे। मैं आपसे कह चुका हूं, पहली बात, जो मनन करके अपने सब कामों को करता है, विचार करके क्या उचित है क्या अनुचित है। जो किसी भी गलत काम को करने से समझ आ गया है गलत है, तो अपनी इच्छा से रुकता है। पनिशमेंट के डर से रुका तो जानवर भी रुक जाता है, पनिशमेंट के डर से, तो सजा के डर से। अपने विवेक से रुके, ये मनुष्य होने का लक्षण है। मनुष्य को परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, इतने सुंदर और बड़े काम करने लायक हाथ दूसरे प्राणियों को नहीं है। जो कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, मनुष्य है। भोगिए, जो कुछ भी भोगने के लिए है, सुख के उपभोग में आप लगिए, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म नया जरूर करते रहना, शुभ कर्म। मनुष्य को परमेश्वर ने रिश्ते जीवन भर के लिए दिए हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इन रिश्तों को जीवन भर निभाएं और उनके साथ जुड़े हुए जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटी हैं, उनको ठीक से निभाते रहें। मनुष्य जीवन में विशेष सुख क्या है? आप स्वाद से लेकर सेक्स तक जो एक एक सुख प्राप्त करेंगे अपनी सेंसेस के द्वारा, वो सारे सुख करीब करीब पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, दूसरे एनिमल्स को भी। आप रसगुल्ले में जो स्वाद लेते हैं, एक सूअर अपने भोजन में उतना ही स्वाद लेता है। आप रसगुल्ले अंगूरों के ढेर पर सूअर को बिठा दीजिए, नहीं खाएगा। इसलिए प्रूव होता है कि उसको अपने भोजन में उतना ही स्वाद आ रहा है जितना आप रसगुल्ले में लेते हो, कोई फर्क नहीं है। तो शरीर के सुख, फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट्स इक्वल हैं। मनुष्य वो है जो विशेष सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। वो विशेष सुख बौद्धिक स्तर के हैं। आप अभी जो व्याख्यान सुन रहे हैं, इसमें मैं ऋषियों की जो मनुष्यता के संदर्भ में विचारधारा है, जो मनोर्भव का संदेश है, वो आपको बता रहा हूं। इसको सुनने समझने में कुछ आपको बौद्धिक आनंद मिल रहा है, ये बौद्धिक सुख है, किसी भैंस का सुख नहीं है ये। जब आप संगीत सुनते हैं, जब आप प्रेम करते हैं, प्रेम प्राप्त करते हैं, प्रेम बांटते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, परोपकार इत्यादि, तो ये मानसिक सुख है, आध्यात्मिक आनंद है। परमेश्वर के निकट बैठकर उसकी प्रार्थना उपासना में मन को एकाग्र कर पाना। इन सुखों में अगर समय नहीं लगाया, इसके लिए प्रयास नहीं किया, तो हमने घाटे का सौदा किया है। जो सुख पशु शरीर में भी पाए जा सकते थे, उन्हीं सुखों को पाने में हम यहाँ लीन रहकर सारा जीवन बिता दिया। ये मनुष्यता का अपमान है। आगामी जन्म मनुष्य का नहीं होगा। अगर हमने अवसर मिला था ईश्वर की ओर से इन विशेष सुखों को प्राप्त करने के लिए, और उस ओर हमने ध्यान नहीं दिया, ना प्रयास किया, ना उनमें रुचि ली, तो निश्चित मानिए अगला जन्म पशु शरीर का होना है। क्योंकि परमेश्वरी निश्चय करेंगे कि आपको अवसर तो दिया गया था शुभ कर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, अवसर तो दिया गया था बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए, पर पाया गया, प्रमाणित किया अपने जीवन से कि आपकी रुचि उन सुखों में नहीं है, तो फिर इस जीवन की आपको जरूरत नहीं है। आपने ये प्रमाणित कर दिया, इसलिए जाइए उन्हीं जीवनों में जाइए जिनमें आपकी विशेष दिलचस्पी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक उदाहरण से समझिए। आप हांगकांग जाइए, सिंगापुर जाइए, नजदीक हैं, या कनाडा अमेरिका जाइए। भारत आते हुए आप कुछ शॉपिंग करना चाहेंगे कि चलो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए ये चीज ले चलें, तो कौन सी चीज खरीदना चाहेंगे? 2 क्राइटेरिया होंगे। या तो आप वो चीज खरीद कर लाना चाहेंगे जो भारत में नहीं मिलती,
या वो खरीदेंगे जो भारत में महंगी मिलती है, वहां सस्ती मिल रही है, ठीक है ना। जो चीज भारत में सस्ती मिलती है और प्रचुर मात्रा में मिलती है, वहां की बजाय उसको वहां से खरीद के लाएंगे क्या आप? नहीं लाएंगे। तो मुझे बताइए, जो सुख पशु शरीर में लिए जा सकते थे, उन्हीं सुखों को पाने में सारी जिंदगी खर्च कर दी गई, कितने घाटे की बात है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धनवान हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बलवान हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप इंसानियत के, मनुष्यता के मानदंडों पर कितनी ऊंचाई तक, ये गहराई तक पहुंचे। धनवान होना मैटर करता है, बुद्धिमान होना, विद्वान होना बहुत विशेष बात है, बलवान होना अच्छी बात है, ऊंचा पद, अधिकार, शक्ति प्राप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन इसके ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मनुष्यता के स्तर पर कितनी ऊंचाइयों तक हैं। और जीवन का मूल्यांकन परमेश्वर इन्हीं आधारों पर करेंगे। मनुष्यता की पहचान होगी कि हमारी संवेदना कितनी गहरी है, यानी जैसा सुख दुख मैं अपने में लिए महसूस करता हूं, वैसा ही सुख दुख दूसरे भी महसूस करते हैं। ये सेंसिटिविटी, ये संवेदना मेरे अंदर जागी कि नहीं जागी? अगर ये नहीं है तो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मैं अपनी बात को अब समेटना चाहूंगा। मैंने आपसे पिछले 3 व्याख्यानों में बुद्धिमत्ता की 7 पहचान बताई। जांचिएगा कि हम उन अंशों में बुद्धिमान हैं या नहीं। फिर सुन लीजिएगा, किन्हीं मित्र ने वो YouTube पर डाल दिए, शायद डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज ने डाला है या किन्हीं ने डाला है, मुझे अजय सहगल जी ने एक भाषण भेजा है, एक भाषण की रिकॉर्डिंग भेजी है, YouTube पर पड़ी हुई है, तो आप फिर से सुन लीजिए और जांचते रहिए कि क्या हम बुद्धिमत्ता के स्तर पर खरे उतर रहे हैं। आचार्य जी आपकी सभी की सभी रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पे अवेलेबल है। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। तो हम धनवान हैं कि नहीं, उसकी भी 7 पहचान है, और हम बलवान हैं कि नहीं, उसकी भी 7 पहचान है, और हम इंसान हैं कि नहीं, इसकी भी 7 पहचान है। जी जी, मैं माननीय अंजू बजाज जी कुछ इशारा कर रही हैं। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। खैर, आप अपने को अनम्यूट करके बता दीजिए कि क्या आप याद दिलाना चाह रही हैं। मुझे बहर आ रही है, इन 7 पहचानों पर अपने को जांचते रहें। अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। मैंने आपसे सबसे पहले व्याख्यान में बुद्धिमत्ता के बारे में चर्चा की थी, और उसमें महर्षि दयानंद ने एक बुद्धिमत्ता की पहचान बताई है, वो यहाँ मनुष्यता के साथ भी जुड़ती है। अनित्य पदार्थों से नित्य सुख की प्राप्ति कर लेना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए रोज हमारा एक कदम आगे बढ़ जाना चाहिए, शुभ कर्म करके और ईश्वर की प्रार्थना उपासना में कुछ समय दे करके। 2 ही तरीके हैं, निष्काम कर्म, कुछ पुण्य अर्जित कर लेना, और ईश्वर की प्रार्थना उपासना में कुछ समय देना, और पापों से बचे रहना। तो इस समय जो पूरे विश्व में हम मनुष्यता का स्तर देख रहे हैं, उसमें हम ये पा रहे हैं कि सब लोग अपने अपने ग्रुप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो उनका ह्यूमैनिटी कोशेंट अगर नापें आप, देखिए आप इंटेलिजेंस कोशेंट नापते हैं, इमोशनल कोशेंट नापते हैं, तो कभी ह्यूमैनिटी का कोशेंट नापिए। तो ह्यूमैनिटी के कोशेंट में जो आदमी ये महसूस करता है कि मैं हिंदू पहले हूं, इंसान बाद में, मुसलमान पहले हूं, इंसान बाद में, गोरा पहले हूं, बाकी इंसानियत बाद में, चाइनीज पहले हूं, बाकी सब बाद में। चाइनीज लोगों की दृष्टि में हान जाति के लोग जिंदा रहें और बाकी सब मर जाएं, मरे या जिंदा रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरे लोग बस रहे हैं, बाकी लोग तो बस यूं ही हैं, कलर्ड पीपुल, ऐसे ही जिंदा रहें न रहें, काम करें हमारे लिए। तो उनका ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम का, जी बस मैं समेट रहा हूं। तो ऋषि दयानंद ने जो बुद्धिमत्ता की पहचान बताई है, वो मनुष्यता के साथ भी जुड़ती है।
तो इन चीजों को ध्यान में रखें। मुझे सुमित्रानंदन पंत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, उनको सुनाते हुए मैं बात समाप्त करूंगा। वो लिखते हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। चरमोन्नत जब जग में जब कि आज विज्ञान ज्ञान, आज जग में साइंस टेक्नोलॉजी जब इतनी चरम, इतना पीक पर पहुंच गई है, चरमोन्नत जग में जब कि आज विज्ञान ज्ञान, बहुभौतिक साधन धन बल नितांत, फिर क्यों जग में इतना उत्पीड़न जीवन यों अशांत। मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय, मानव के पास न पर मानव का आज हृदय। चाहिए विश्व को आज वेद का सदुपदेश, मानव मन में फिर मानवता का हो प्रवेश। तो मनुष्य होने का जो वास्तव में मनुष्यता के स्तर हैं, मनुष्यता की जो पहचान है, उन पर अपने को जांचते परखते रहें। बाकी चीजें सब अपने आप आती जाएंगी। और ऋषियों ने जब ये कहा था, वेद ने जब ये कहा था कि मनुर्भव, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को दिव्य बनाना, उसको मनुष्य बनाने का और मनुष्यता के पथ पर और आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना, ये मनुष्य होने का सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के समय में इंसान ने प्रकृति के शक्तियों पर विजय पा ली। अब आंधी तूफान वगैरह इन सब के उसने उपाय कर लिए। जंगली जानवरों से उसे कोई डर नहीं है। डरता किससे है? मनुष्य। मनुष्य अगर आज डरता है तो बस मनुष्य से डरता है। इल्म फन के दीवाने आशिकी से डरते हैं, जिंदगी की ख्वाहिश है जिंदगी से डरते हैं। जब न होश था हमको दुश्मनी से डरते थे, जब से होश आया है दोस्ती से डरते हैं। यूं तो हम जमाने में कब किसी से डरते हैं, आदमी के मारे हैं आदमी से डरते हैं। कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा भय केवल मनुष्य का रह गया। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास करें मनुष्यता के साथ, मनुष्य की भावनाओं को ठीक दिशा में ले जाते हुए। ऋषियों ने जो जीवन शैली निर्दिष्ट की है और समाज के जो मूल्य हमारे सामने रखे हैं, हमारा स्वप्न है कि हम पूरे मनुष्य समाज को, हम केवल हिंदू समाज या भारतीय समाज की बात नहीं करते, हम पूरे मनुष्य समाज को उन जीवन मूल्यों के साथ प्रतिष्ठित करना चाहते हैं जिसमें सब मनुष्य एक दूसरे की उन्नति के साथ जुड़कर चलें। आर्य समाज के नियम उनकी ओर इशारा करते हैं। और जब एक श्रेष्ठ मनुष्यों का, जिसमें कम से कम 70% लोग अच्छी भावनाओं वाले मनुष्य होंगे, 30% जो केवल दंड के भय से बचेंगे, जो पशुता के स्तर पर हैं थोड़ा थोड़ा, उनको संभाला जा सकता है। लेकिन 70% मनुष्यों को कम से कम हमें अच्छा बनाने का, अच्छी मानवीय संवेदनाओं से भरने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो हम उस समाज को आर्य समाज का नाम दे सकेंगे, जो कि धरती की सबसे दिव्य वस्तु होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सब पदाधिकारियों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 4 व्याख्यान देने का अवसर दिया। और ये एक एक बिंदु पर आपने बहुत गौर से, बहुत धैर्य से, बहुत प्रेम से, शांति से इन चर्चाओं को सुना। ये वैदिक विचारधारा दूर दूर तक फैले और इन दिव्य तत्वों को हम मनुष्य के अंतस्तर तक पहुंचा सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं। फिर से धन्यवाद जी। अंजू बजाज जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अजय जी और आचार्य जी को सादर। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो गया? ठीक हो गया। आचार्य जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य के बारे में इस वक्त कह पाना मैं संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐसी चीजें, इतना क्रीम निकल के आना, सीधा जिसे कहते हैं कि हृदय के साथ बात को टच हो जाना और दिमाग में बिल्कुल हिला के रख देना, ऐसी प्राकृतिक चीजें, ऐसे ऐसे उदाहरण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। पहला टीचर माँ है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही कि अच्छा दिमाग नहीं, अच्छा मन चाहिए। एक अच्छा दिमाग अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन भावुक डॉक्टर, मन से अच्छा,
वो डॉक्टर चाहिए जो गांव में जाके भी काम करे और हो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लेवल का, लेकिन गांव में भी जाके काम करे, ऐसे मन वाले डॉक्टर चाहिए। तो ये आदमी एक अपने आप को इंसान मानता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधान जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि मैं भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आचार्य जी के उसमें 100, 125, 150 से ऊपर लोग होते हैं, सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो पहली दफा हमारे बीच में आ रहे हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, उनका मैं नाम लूंगा। हमारे बीच में ग्रुप कैप्टन रवि चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी सविता चौहान जी, हमको जैसलमेर से वो आई हुई हैं, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप मंजीत सिंह चौहान जो कि हमारे वरिष्ठ उप प्रधान हैं, उनके बेटा और बहू हैं आप हमारे बीच में आए, हमारा सम्मान बढ़ा और आगे भी आप जैसलमेर से हमें सुनते रहेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व के जो हमारी जन्म दिवस की प्रक्रिया है, इस सप्ताह के जो हमारे लोग हमारे बीच में जिनका जन्म दिवस था और वो आज उपस्थित भी हैं, उनका हम करें। मैं बहुत प्रमुख लोगों का नाम आपको सुना देता हूं। आदर्श चड्डा जी हमारे बीच में हैं, दलीप सिंह जी हमारे बीच में हैं, गंगा आहूजा जी हैं, CAP के आर्या जी हैं, गीतांजलि द्विवेदी जी हैं, ये कुछ एक नए नाम हैं। कौशल्या मेहता जी हैं, नीता ग्रोवर हैं, राजीव हांडा हैं, मंजू ग्रोवर हैं, ये हमारी आर्य समाज की हैं, लेकिन संभवतः हमेशा ही आती हैं। संतोष जी हैं और शशि सेठ जी हैं, शीतल पटेल जी हैं, उसके बाद है बसापू माली जी हैं, रुचि द्विवेदी हैं, जितेंद्र आहूजा जी हैं, योगेश पाठक जी हैं, VK सूद जी हैं। एक और बड़ी खुशी की बात है, दिनेश पथिक जी जो कि स्वर्गीय सतपाल पथिक जी के सपुत्र हैं, अच्छे युवा भजनोपदेशक हैं और आजकल नोएडा में अवेलेबल हैं, वह भी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वीरपाल शास्त्री जी और उसके बाद स्नेह राव शिंदे, शीतल सपूजा जी, ललिता प्रतिमा जी, डॉक्टर आशु ग्रोवर जी और उसके बाद हैं मधु मदान जी, पंडित विवेक शास्त्री जी, आप आर्य समाज पूना के शास्त्री जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप हमारे बीच में जुड़े रहेंगे। और आप अजय भाई ये बता दीजिए कि हम लोग इसी टाइम और इसी जिम के कोड से हम लोग रेगुलर मिलते हैं, इसी नंबर से ही, तो इसलिए कोई लोग ज्वाइन करना चाहते तो एवरी फ्राइडे दे कैन ज्वाइन। हमारा ये जो है, ये जो हमारा कोड है इसका और ज्वाइन करने का जो है, वो हमेशा के लिए एक जैसा ही है, किसी को नया ना भी मिले सके, मतलब हमारा कोई विज्ञापन, तो पुराने वाले नंबर पे ही आप हमें संपर्क करेंगे तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। हमारा बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच में आज रश्मि गुप्ता जी हैं। मैं चाहूंगा कि वह स्क्रीन पे उनको ले लिया जाए और हमारे बीच में रेनू वर्मा जी हैं, उन्हें भी स्क्रीन में ले लिया जाए। और अमेरिका से गौरव चौहान जी, संभवतः वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके पिता और माता जी PPS चौहान और मधु चौहान जी हमारे बीच में, उनको स्क्रीन पे ले लिया जाए। हमने एक नया सिस्टम आज से हमने चालू किया है। और नीता त्यागी जी, तो संभवतः वो नहीं है, क्योंकि हमने नोट किया है कि वह नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और अगर नीता जी हैं तो वो हमें आवाज देके बता सकती हैं। नीता त्यागी जी, नीता त्यागी हैं, रश्मि गुप्ता जी, आप रश्मि गुप्ता जी को देख पा रहे हैं सभी लोग? नीता त्यागी जी प्रेजेंट हैं, चले जाओ। और PPS चौहान जी और मधु चौहान जी को भी सभी लोग अब देख पा रहे होंगे जी, आप उनको भी देख पा रहे हैं। और उसके बाद रेनू वर्मा जी, वे भी स्क्रीन पे हैं। और सभी का हमने विजुअल, अच्छा BPS चौहान जी अपना वीडियो खोल लें जी, वीडियो अपना। अरे मैं तो वीडियो खोल लें जी। ये क्या कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्या किया।
नीता त्यागी भी हैं, उनको भी ले ली जाए। अजय भाई बाकी अजय भाई आपको सबको आशीर्वाद करा दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जी। आचार्य जी, अब आपसे अनुरोध है कि सभी के लिए आप आशीर्वाद के मंत्र पढ़े। आशीर्वाद के मंत्र जो हैं हम वेदों से जो सबसे बेस्ट मंत्र आशीर्वाद के हैं वह लेके आते हैं और उनकी छोटी सी व्याख्या भी, बहुत छोटी सी व्याख्या। जी मेरी आवाज आ रही है? सभी को देख पा रहे हैं? हाँ जी। और मेरी आवाज आ रही है? मधु जी आप जूम वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है? पंडित जी आपकी आवाज भी आ रही है। शास्त्री जी आप म्यूट कर लीजिए। आज हम अपने समस्त जन्म दिवस जिनका पिछले दिनों रहा है, उन समस्त अपने यजमानों के लिए आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की तरफ से उनकी शतायुष की कामना करते हुए, उनके जीवन की सफलता की कामना करते हुए, उनकी निरोगता की कामना करते हुए इन पावन वेद मंत्रों के द्वारा आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमधीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ईश्वर से विनय करते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपकी आयु दीर्घ हो, आपकी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति रहे जीवन भर, आपका मन मनन शक्ति से युक्त हो, आपकी बुद्धि में ज्ञान सदा बना रहे, इससे आपकी आध्यात्मिकता सदा बढ़ती रहे। जीवन परमात्मा के द्वारा प्रदत्त बहुत बड़ा उपहार है, जिसका हर पल हर क्षण आप सदुपयोग करते रहें। ईश्वर सदा आपका मार्गदर्शन करें, ईश्वर अपनी प्रेरणा से सदा आपको जगाते रहें और उस प्रेरणा को पा करके आप अपने जीवन में सदा ही अवेयर रहें और अपने जीवन का हर दिन आनंद और उत्साह से परिपूर्ण जिएं। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए और सबके लिए आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन कल्याणकारी हो। ऐसे हम आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समस्त सदस्यगण, हमारे समस्त अधिकारीगण और मैं आचार्य रामचंद्र शास्त्री आपके लिए बहुत बहुत शतायुष की कामना करते हैं। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आचार्य जी बस अजय भाई बिल्कुल ठीक हो गया, अब आप फिनिश कर लें। अच्छा अजय शांति पाठ कराइए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापा शांतिः रोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।